नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके सेंटर 2.0 में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वस्तु और प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वस्तु किसे कहते हैं। वस्तु वस्तु की परिभाषा होती है कि जिस प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर आपतित होती हैं उसे वस्तु कहते हैं। यानी कि जिस प्रकाश स्रोत से, यानी बल्ब हुआ, सूर्य हुआ और लालटेन हुआ, उस प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से आपतित होने का मतलब टकराती हैं या जाकर के पड़ती हैं, उसे वस्तु कहते हैं। प्रतिबिंब प्रतिबिंब की परिभाषा होगी कि प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे, या उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्यों? क्योंकि जब भी प्रकाश चलेगा किसी वस्तु से चलेगी और उस वस्तु का प्रतिबिंब, जहां पे सभी किरणें आकर के मिलेंगे, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, या कह सकते हैं कि उसे प्रतिबिंब कहते हैं, जिस बिंदु पे आकर के बनेगा। प्रतिबिंब दो तरीके का बनता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। दो प्रकार की होती हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा होता है कि परावर्तन के पश्चात या परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर अभिसरित होती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को
पर्दे पर लिया जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब का फोटो बनाया जा सकता है, इमेज बनाया जा सकता है और उसे पर्दे पर लिया जा सकता है। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। आभासीय प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब का मतलब है कि परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर अपसरित होती हैं, उसे आभासीय प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। देखिए, आभासी प्रतिबिंब में जो प्रकाश की किरणें होती है वो किसी बिंदु पर अपसरित होती हैं, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब में परावर्तन के बाद जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो किसी न किसी बिंदु पर अभिसरित होती हैं। यहाँ अभिसरित है और यहाँ अपसरित है, इन दोनों का डिफरेंस है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब का फोटो बनाया जाता है या इमेज बनती है, जो मोबाइल में हम लोग खींचते हैं, फोटो या सेल्फी लेते हैं, वे सब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब, इसका कोई फोटो नहीं बनता है, सिर्फ आभास किया जाता है कि कोई भी वस्तु इस प्रकार से रही होगी या हो सकती है। जैसे भगवान का कोई इमेज नहीं है, लेकिन हम उसे बनाते हैं अपने मनों के अनुसार या अपने इच्छा अनुसार।